The question is if four digits number greater than or equal to 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, what is the probability of forming number divisible by 5 when the digits may be repeated? The repetition of digits is not allowed. राइट हमारे पास अब यहाँ पर टोटल जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से दिए हैं 0, 1, 3, 5 एंड 7 और हमें फोर डिजिट नंबर यहाँ पर बनाना है फोर डिजिट नंबर बनाना है हमें यहाँ पर और नंबर कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 5000 भी हो सकता है और 5000 से ग्रेटर भी नंबर हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर हम दोनों केसेस अलग अलग जो हैं डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट केस क्या है द डिजिट्स मे बी रिपीटेड जब रिपीटेशन हमारे पास अलाउड है राइट तो पहले तो हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे पास कितने बन सकते हैं ऐसे 5000 इक्वल टू 5000 या फिर ग्रेटर देन 5000 हमारे पास कितने नंबर हो सकते हैं राइट तो देखो यहाँ पर हमारे पास जब रिपीटेशन अलाउड है फर्स्ट जो प्लेस है हमारा यहाँ पर जो 1000 प्लेस है हमारा तो वहाँ पर हम या तो 5 लिख सकते हैं या फिर 7 वो टू वेज में फिल हो सकते हैं क्योंकि नंबर हमें कैसा चाहिए 5000 या फिर उससे ग्रेटर चाहिए ना तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास या तो 5 की है या फिर 7 की है 0, 1 और 3 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर 5000 से लेस हो जाएगा है ना तो यहाँ नंबर ऑफ वेज जो है हमारे पास फर्स्ट प्लेस के 1000 वाले प्लेस के वो हमारे पास पॉसिबल वेज हैं 2 और बाकी हमारे पास जो है रिपीटेशन अलाउड है तो हम इन 5 में से कोई भी डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं तो इसकी इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ 5 की है सेम इसके लिए पॉसिबिलिटी 5 की है और वंस प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी हमारी 5 की है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फोर डिजिट नंबर्स क्या बन जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये आ जाएंगे 250 राइट तो 250 हमारे पास टोटल नंबर्स यहाँ पर बनेंगे अब हमें नंबर कैसा चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो ठीक है सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5 इट डिविजिबल बाय 5 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5 तो अब यहाँ देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या बनेगी अब यहाँ पर आप या तो 0 लिख सकते हो या फिर 5 लिख सकते हो वंस प्लेस पे तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 2 हो गए ठीक है और फर्स्ट प्लेस पे भी हम क्या कर सकते हैं या 5 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं रिपीटेशन अलाउड है सो 5 हमारा यहाँ दोनों प्लेसेस पे हो सकता है और यहाँ हम 5 या फिर 2 लिख सकते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी की है 2 वेज में है अब देखो अब इसके बाद हमारे पास ये 2 प्लेसेस बचे हैं तो इन 2 प्लेसेस पे इन 5 में से कोई भी डिजिट आ सकता है तो इनकी पॉसिबिलिटी 5 की ही है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगी 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 तो ये आ जाएंगे हमारे पास 100 सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यानी कि हमारे पास 100 ऐसे नंबर आ गए हैं जिसमें रिपीटेशन भी अलाउड है और डिविजिबल बाय 5 है और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 भी है तो ये 100/250 2/5 राइट ये हमारा फर्स्ट केस था सेकंड केस है व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड तो उस टाइम पे सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है लेकिन हमें नंबर तो वही ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 चाहिए तो पहले प्लेस के लिए फिर से पॉसिबिलिटी 2 की ही है या तो 5 आएगा या फिर 7 आएगा अब आगे ध्यान से करना है आपको इस 5 और 7 में से कोई एक डिजिट तो हमारा यहाँ पर आ चुका है ठीक है तो कितने बच गए हमारे पास 4 डिजिट बच के रिमेनिंग राइट तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आएंगे 4 अब आपके पास 4 में से एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है तो रिमेनिंग के लिए हमारे पास कितने बच गए 3 डिजिट्स ठीक है अब एक डिजिट हमारा यहाँ पर और आ चुका है तो यहाँ कितने डिजिट बच गए 2 फर्स्ट प्लेस के लिए आप पहले फिल कर लो क्योंकि 5000 से ग्रेटर चाहिए हमें तो यहाँ पर 2 पॉसिबल वेज होंगे एक डिजिट फिल हो गया रिमेनिंग रह गए 4 तो इसके लिए 4 देन 3 फिर 2 तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास बनेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 48 राइट
अब यहाँ पर देखो हमें बनाना है नंबर डिविजिबल बाय 5। तो एक पॉसिबिलिटी हम लेंगे व्हेन यूनिट डिजिट इज ज़ीरो। ठीक है, व्हेन यूनिट डिजिट इज ज़ीरो, जब ज़ीरो है यूनिट डिजिट तो यहाँ पर ज़ीरो फिक्स हो गया हमारा, तो यानी कि इसका पॉसिबल नंबर ऑफ वे 1 ही आ गया। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो फिर से 5 और 7 में से ही कोई एक आ सकता है, तो इसके पॉसिबल वेज आ गए 2। अब 2 डिजिट आपके जा चुके हैं, 5 में से 2 डिजिट आपके जा चुके हैं, तो कितने बच गए 3। तो 3 में से कोई एक डिजिट यहाँ और रिमेनिंग 2 में से कोई एक डिजिट यहाँ, तो यहाँ के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो 12 नंबर्स हमारे पास बनेंगे। और दूसरा केस क्या है, व्हेन यूनिट डिजिट इज 5। दोनों हमने अलग अलग क्यों किए, इसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर यूनिट डिजिट 5 है यानी कि यहाँ पे आपने 5 फिल किया, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो आ गई 1। अब यहाँ जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पर 5 और 7 नहीं लिख सकते, यहाँ आपको 7 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। तो 5 आपका तो यूनिट प्लेस पे जा चुका है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ 7 की बच गई, यानी कि एक वे में ही, वन वे में ही इसको हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अब आपके पास 5 में से 2 डिजिट्स जो है ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, बाकी रिमेनिंग रह गए 3। तो 3 में से कोई एक डिजिट आएगा और यहाँ 2 में से कोई एक डिजिट आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, तो 12 प्लस 6 18। ठीक है, जो डिविजिबल बाय 5 है तो 12 प्लस 6 18 बन गए। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 18 अपॉन 48। 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 अपॉन 8, तो इसमें 3 अपॉन 8 हमारा आंसर होगा और इसमें 2 अपॉन 5 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। थैंक यू।